क्या सोलर पैनल सर्दियों में काम करते हैं? क्या सोलर पैनल बरसात में भी काम करते हैं? अगर मैं अपने घर पे सोलर पैनल लगवा लूँ तो जो गर्मियों का टाइम है वो तो चलो ठीक है, पर क्या सर्दियों के टाइम में भी सोलर मॉड्यूल उतना इफ़िशिएंट होता है, या बरसात के टाइम में सोलर मॉड्यूल उतना इफ़िशिएंट है कि अगर बिजली का हम लोग कनेक्शन कटा दें तो कनेक्शन कटाने के बाद भी हम लोगों को जो हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट है वो सोलर से पूरी हो सकती है? ये सवाल अक्सर मुझे आता रहता है। और सर्दियां और बरसात ये दो एक ऐसे सीज़न हैं कि जिनमें लोग अक्सर जो हैं वो मॉड्यूल की परफॉर्मेंस से घबरा जाते हैं। बेसिकली इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द मार्केट है सोलर पैनल का, वो 90% से ज़्यादा मार्केट जो है वो पॉली पैनल्स ने कब्जाया हुआ है। और लोगों के घर पे मोस्टली अब से पहले जो लोगों ने मॉड्यूल्स लगवाए हुए हैं वो ज़्यादातर पॉली पैनल्स के साथ में लगवाए हुए हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि बरसात के टाइम पे और सर्दियों के टाइम पे उनकी इफ़िशियंसी जो है वो लोगों को लगता है कि कम हो जाती है और उनके जो मॉड्यूल्स हैं वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक सच्चाई बताने वाला हूँ कि जो मॉड्यूल्स होते हैं, हमारे सोलर पैनल्स होते हैं, उनकी बेसिकली वो किस तरह वर्किंग करते हैं और बरसात का, सर्दियों का एक पैनल पे कितना इफेक्ट होता है। तो आज मैं आप लोगों को ये ब्रीफ में आपको लोगों को बताने वाला हूँ, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा मॉड्यूल है जिसको लगाने के बाद में आप कंप्लीटली अपने घर का कनेक्शन कटा सकते हैं, और वो आपका कोई भी मौसम क्यों ना हो, वो हर मौसम में आपका वो पैनल काम करेगा। फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं मॉड्यूल्स की। तो जो हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल मॉड्यूल्स होते हैं, पॉली पैनल्स, जैसे कि हम लोग नीले कलर का जो आप मॉड्यूल देखते हैं जिसके जो सेल होते हैं वो नीले होते हैं, तो जो नीले कलर का मॉड्यूल है वो पहली पहचान ये है वो पॉली पैनल होते हैं। तो चाहे वो पॉली पैनल है, चाहे मोनो है, और चाहे बाइफेशियल है, कुछ लिमिटेशंस पैनल के साथ में हमेशा से रहेंगी और शायद वो हमेशा से आगे भी रहेंगी। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं? वो लिमिटेशंस ये हैं कि जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, मतलब कि टेम्परेचर का फ़र्क हमारे मॉड्यूल्स पे पड़ता है। अब वो फ़र्क जो पड़ता है, लोगों का अक्सर सोचना ये होता है कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना मेरा पैनल जो है वो अच्छा काम करेगा, पर ये सही बात नहीं है। पैनल, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पैनल की जो इफिशियंसी है वो कम होती चली जाती है। तो सर्दियों के टाइम में अगर मैं आप लोगों से बात बताऊं, तो चाहे आप पॉली पैनल यूज कर रहे हैं, चाहे आप मोनो कर रहे हैं, चाहे आप बाइफेशियल कर रहे हैं, सारे पैनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको सर्दियों के मौसम में देने वाले हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो टेम्परेचर होता है वो पैनल के लिए बहुत बढ़िया टेम्परेचर होता है। मतलब कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो चला जाता है वो 20-25 के आसपास चला जाता है। तो सर्दियों के टाइम में हमारे जो पैनल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और बरसात के टाइम में भी मॉड्यूल्स जो हैं वो बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं, पर फिर भी आप लोगों को इफिशियंसी उतनी बरसात के टाइम में नहीं मिल पाती है। तो वो क्यों है और कैसे है, और कैसे आप अपनी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होने की वजह से जितना हाई टेम्परेचर चला जाएगा, 25 डिग्री से ऊपर अगर हमारा टेम्परेचर चला जाएगा, तो जो हमारा मॉड्यूल है उसकी जो इफिशियंसी है, उसका जो आउटपुट रेट है वो कम होता चला जाता है। मैंने अपने बाकी सारे वीडियोस में बताया है। अगर आप चेक करेंगे, गर्मियों के टाइम में अपने पैनल के वोल्टेज चेक करेंगे और सर्दियों के टाइम में अपने पैनल के वोल्टेज चेक करेंगे, तो पैनल का जो वोल्ट है वो सर्दियों के टाइम में ज़्यादा होता है और गर्मियों के टाइम में वो कम होता है। तो जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्नोलॉजी ये है कि अगर आप MPPT अपना इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, MPPT उसके अंदर कन्वर्टर लगा हुआ है आपके इन्वर्टर के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हमें हाई वोल्टेज पैनल से मिल रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हाई वोल्टेज को ड्रॉप कर लेते हैं। जो पावर का फार्मूला होता है P=VI, पावर होती है वोल्ट इंटू एम्पियर। तो अब सर्दियों के टाइम में हमें क्या है कि हमें वोल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। अब जब वोल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं पर हमें एम्पियर कम मिल रहा है, गर्मियों के टाइम में हमें एम्पियर ज़्यादा मिलेगा, वोल्ट कम मिलेंगे। तो अब जो MPPT जो हमारा जो कंट्रोलर है उसका काम क्या है कि वो वोल्ट को सडन ड्रॉप करेगा, और जैसे ही हमारे वोल्ट ड्रॉप होंगे तो हमारा एम्पियर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सर्दियों के टाइम में भी हम लोगों को बहुत अच्छा एक पैनल से आउटपुट मिल जाता है, और हम लोग सर्दियों के टाइम में बहुत ज़्यादा हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि जो हमारा पैनल है वो कम वर्किंग कर रहा है, जिन लोगों ने MPPT इन्वर्टर लगवाए हुए हैं। जो PWM के साथ में इन्वर्टर कुछ लोगों ने लिए हुए हैं, तो उनके साथ में ज़रूर, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई सर्दियों के टाइम में जो है वो इफिशियंसी कम हो जाती है। तो उसके पीछे वजह यही है कि क्योंकि वो PWM टेक्नोलॉजी के साथ हैं, उसमें हम वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि हाई वोल्ट पैनल से आ रहा है पर एम्पियर कम आ रहे हैं, तो इस वजह से आप लोगों को लगेगा कि भाई वो इफिशियंसी जो है सर्दियों के टाइम में हमारे मॉड्यूल्स की कम हो गई।
तो ये हुई बात सर्दियों की। अब हम लोग बात कर लेते हैं बरसात के टाइम में कि भाई बरसात के टाइम में पैनल क्या परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, बरसात जो है वो पैनल के लिए बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो डर्ट है और जो डस्ट है वो दोनों ही क्लियर हो जाती हैं। और डस्ट और डर्ट ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हमारे मॉड्यूल्स की जो है वो परफॉर्मेंस कम हो जाती है। जो पैनल होता है, पैनल दोनों तरीके से काम करता है। अगर आपको ये लगता है कि पैनल के ऊपर डायरेक्ट ही सनलाइट आके पड़ेगी और तभी पैनल काम करेगा, तो आपका सोचना वो बिल्कुल गलत है। पैनल जो है वो दोनों तरीके से काम करता है, मतलब वो डायरेक्ट जो सनलाइट है उससे भी आपका वर्किंग हो रही है उसकी, और जो अल्बेडो लाइट है, जो रिफ्लेक्टिव लाइट है, जो इधर उधर से टकरा के उसको मिल रही है, उससे भी वो काम करता है। तो जो बरसात का जो मौसम है, बरसात के मौसम में क्या है कि चूंकि डर्ट धुल जाती है, डस्ट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि पैनल का जो ग्लास होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मौसम भी क्लियर होता है। तो उस कंडीशन में पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग होती है। पर इसके साथ में दिक्कत यहाँ भी है, क्योंकि जब हमारे जो काला वाला बादल होता है, तो काले वाले बादल में क्या होता है कि वो सन की जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को काफ़ी लेवल तक जो है वो घटा देता है। तो उसकी वजह से जो हमारे पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो हम लोगों को कम लगने लगती है। इसमें एक सवाल आपका ये हो सकता है कि भाई कितने परसेंटेज जो है पैनल का आउटपुट कम हो जाता है जब वो क्लाउडी मौसम होता है और जब बरसात का मौसम हो रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये डिपेंड करता है कि जो रेडिएशन कितना ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है बादल की वजह से। अगर नॉर्मल वाइट वाला बादल है तो हो सकता है कि आपका 10 से लेकर 25% तक आपका आउटपुट में कमी आ जाए। पर अगर ब्लैक वाला बादल है तो वो अप टू 92% भी आपके पैनल की आउटपुट में कमी आ सकती है। उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि वो जो रेडिएशन है, जो सन से हमें रेडिएशन चाहिए, जो फोटोन्स चाहिए हमें सन से, वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। अब इसमें एक दूसरा पैनल, जैसे मैंने आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूं कि एक बायफेशियल जो पैनल्स होते हैं हमारे, मोनोपर्क बायफेशियल। तो मोनोपर्क बायफेशियल पैनल जो है उसमें जो आउटपुट में, अगर आप एज कंपेयर टू एक सिंगल साइड पैनल को अगर आप कंपेयर करेंगे मोनोपर्क बायफेशियल पैनल के साथ में, और उस टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे क्लाउडी वेदर है, तो क्लाउडी वेदर में आप पाएंगे कि जो बायफेशियल का जो मॉड्यूल है मोनोपर्क वाला, वो 5 से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा नॉर्मल ट्रेडिशनल वन साइड पैनल से। तो उसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि जो बायफेशियल मॉड्यूल्स होते हैं वो अल्बेडो लाइट के साथ भी काम करते हैं, रिफ्लेक्टिव लाइट के साथ भी काम करते हैं। और जो मोनोपर्क सेल लगा होता है, मोनोपर्क सेल के बारे में मैंने अपनी और वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो जो हमारे मोनोपर्क मॉड्यूल्स होते हैं उसमें उसके अंदर जो हमारा पैसिवेशन लेयर सेल के अंदर लगा होता है, तो उसकी वजह से भी हमें लो लाइट कंडीशन में भी हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाता है। तो जनरली अगर हम लोग अपने घर की बात करें कि भाई एक घर पे जो है क्या पैनल उतना सफिशिएंट होता है कि हमें बरसात और सर्दी के मौसम में भी हमें प्रॉपर आउटपुट मिल जाए, तो इसका सीधा सा आंसर है कि बिल्कुल होता है। पर आपको जो है मॉड्यूल्स जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का चुनना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं, निश्चित है कि आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा पैनल की परफॉर्मेंस से। पर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। और उसके पीछे भी एक वजह ये है क्योंकि जब जैसे हमारा बरसात का टाइम होता है, तो बरसात के टाइम में जो हमारे सडन बहुत ज़्यादा हैवी कंजप्शन वाले लोड होते हैं वो भी हम लोग नहीं चलाते हैं। माना बरसात हो रही है, मौसम ऑलरेडी ठंडा हो गया है, तो फिर एसी की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है हम लोगों को, या फैंस की, कूलर की हमें उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे जो पावर का हमारा जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाता है। पैनल का प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो हमारा पावर का कंजप्शन भी कम है। तो पैनल का प्रोडक्शन कम होने के बाद भी हम लोगों को जो है वो उसका फील नहीं आता है कि भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम है और इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत आएगी। फ्रेंड्स, अगर आप पैनल के साथ में जाना चाहते हैं, अपने रूफटॉप पे पैनल लगवाना चाहते हैं और इस बात से आप डर रहे हैं या घबरा रहे हैं कि भाई मेरा बरसात में और सर्दियों में काम पैनल नहीं करेगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आप पैनल के साथ में बिल्कुल आप जाइएगा। सही टेक्नोलॉजी का पैनल आपने चुना है तो आप यकीन मानिएगा कि आपको पैनल से कभी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।